संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंधवर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। है ना। आप हीरे को किसी ऐसे पत्थर से तोड़ नहीं सकते हो, उसकी काटने की मशीन, उसको शेप देने की मशीन अलग ही आती है ना। अगर आपको हीरे की कोई भी अंगूठी पे कोई नग की भी नक्काशी भी अगर आपको कहीं चेंज कराना है या कहीं होती है तो उसकी मशीनें अलग होती हैं जो उसी के साथ काम करती हैं। तो बहुत ही कठोर धातु मानी जाती है। तो उसी तरीके का ये वज्र होता है, ये वज्र को ही हीरा भी कहा जाता है। तो इसके समान है ना मजबूत क्या हो, हड्डियों के बंधन हो। और वो कैसे हो, तो एक इसमें शब्द आता है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है वेष्टन, है ना। वेष्टन का मतलब होता है कि जैसे जब आप कोई दो चीज़ों को जॉइंट करते हैं तो जॉइंट करने के बाद आप उसके ऊपर एक है ना एक वाइसल टाइप का ऊपर से और बांध देते हैं, तो वो कहलाता है वृषभ। और जो दो चीज़ों को जॉइंट किया गया जिन कीलियों के माध्यम से, वो नाराज को कीली कहते हैं, है ना। तो जिसकी हड्डियों के जो जॉइंट हैं वो भी किसके हों, वज्र के ही नाराज हों, और वज्र के ही उस पर वेष्टन हो। इस तरीके से वज्र की ही बिल्कुल हड्डियां हों तो वो कहलाता है वज्र वृषभ नाराज सेनन। सुन रहे हैं, होता है ना किसी का है, तीर्थंकरों का भी होता है। तीर्थंकरों के अलावा और भी जो नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव आदि होते हैं इनका भी होता है, चक्रवर्ती का भी होता है। और एक बहुत ही फेमस दृष्टांत तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे कहा जाता है हनुमान जी, है ना। पुष्पक विमान से जा रहे थे, रास्ते में खेलते खेलते नीचे गिर गए और एक नीचे पत्थर की शिला थी और उस पर जा कर के वो गिर गए। एक बच्चा है अभी का हुआ और वह शिला तो चूर चूर हो गई लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, है ना। ऊपर जो विमान में जो लोग चल रहे हैं वो सब एकदम से घबरा गए। नीचे देखा क्या हुआ बालक का, तो बालक तो खेल रहा है और शिला चूर चूर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि शिला तो पत्थर ही है। जो वज्र है हड्डियों का, वो जो है उसकी जो ताकत है वो शिला से कई गुना होती है, तो वो शिला को भी तोड़ने के काम में आती है। तो ये एक नमूना है। इसलिए वज्र के जिसके अंग हों और वज्र जैसा जिसमें बल हो उसको बोलते हैं वज्र अंग बली। वज्रंग बली इसलिए कहा जाता है। लोग जानते तो कुछ है नहीं है ना। बजरंग बली का मतलब क्या हुआ वज्र अंग। तो वज्र तो अपने बोलने में प्राकृत लैंग्वेज की तरह बोलते बोलते वज्र को है, ऐसे बोलते नहीं कई बार, यूपी नहीं बोलते। अरे भाई बहुत जो कोई मतलब बलवान हो जिस पे कोई असर ही ना पड़े किसी चीज का, बड़ा वज्र का बना है क्या। वज्र माने वज्र को ही वज्र बोला जाता है। तो वज्र के जिसके अंग हो उसको कहते हैं बजरंग। वज्र का ही बजरंग हो गया। उसी के समान जिसके पास बल हो बजरंग बली, इसलिए बजरंग बली कहलाते हैं, है ना। वैसे तो बजरंग बली जितने भी तीर्थंकर हैं सभी होते हैं। भगवान महावीर भी बजरंग बली हैं, आदिनाथ भी हैं, पार्श्वनाथ भी हैं, बाहुबली भी हैं, भरत भी हैं, सभी बजरंग बली है ना। इसलिए बजरंग बली, बाहुबली लोगों के लिए बस यही चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इन्हीं के नाम पे बस दुनिया इन्हीं के नाम पे चलती है और इन्हीं के नाम बिकते हैं, यूँ कह लो, है ना। इन्हीं के नाम पे फिल्में बनती हैं। तो ये बल जो आता है ये अपने आप इस कर्म के फल से आता है ना। जैसे कहा जा रहा है वज्र वृषभ नाराज सहनन। अब समझ में आ गया, नाम याद रखो। अब दूसरे नंबर का वज्र के साथ में जो वृषभ जुड़ा हुआ है उसको हटा दो। अब रह गया केवल वज्र नाराज सहनन, दूसरे नंबर का। समझ आ रहा ना। देखो बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो, एक बार समझने की कोशिश करोगे हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। क्या हट गया, वृषभ हटा दिया। वृषभ माने ऊपर का जो वेष्टन था, है ना, जो उसकी और मजबूती के लिए होता है, वो ऊपर की मजबूती ऊपर की वो हट गई, वेष्टन हट गया। लेकिन जो हड्डियों की आकृति है वो वज्र के ही समान है, और जो हड्डियां अभी भी आपस में जॉइंट हैं वो नाराज से ही जॉइंट हैं और वो भी वज्र के ही नाराज हैं, है ना। जैसे
एक वाइसल और क्या बोलते हो आप लोग, स्क्रू, है ना, जिससे बोल्ट वगैरह जो होते हैं वो कसे जाते हैं, इसी तरीके से ये समझ लो आप। तो जिसमें वज्र का अब केवल नाराज है और वज्र की आकृति वाली हड्डियां हैं, तो इस तरह से वो हड्डियां आपस में जुड़ करके और उन वज्र की कीलियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब उसके ऊपर वेष्टन नहीं है, तो उसको समझना चाहिए वज्र नाराज सेनन, है ना। दूसरा सेनन है ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा से तो कमजोरी हो गया, तो इस तरीके का जिसको सेनन होगा, शक्ति होगी, जिनके अंदर इस तरह की हड्डियों की रचना होगी, उसको कहा जाएगा वज्र नाराज सेनन वाला जीव। सुन रहे हैं? इन सेहननों के होने पर ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं और बुरे से बुरे भी काम होते हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल भी मिलते हैं और बुरे से बुरे भी फल मिलते हैं। ऊपर जाने के लिए भी आपको वज्र सब नाराज सेनन चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहते हो? मोक्ष जाना है तो भी वज्र सब नाराज सेनन चाहिए। और ऊपर आपको स्वर्गों में भी जो सबसे लास्ट के जो अपर लेवल के जो स्वर्ग हैं, जिनको कि हम पंच अनुत्तर विमान बोलते हैं, उनमें भी जन्म उसी जीव का होता है जिसका वज्र सब नाराज सेनन हो। ठीक है ना। नाराज सेनन वाले का, वज्र नाराज सेनन वाले का अनुत्तर विमान में नहीं होगा, अनुदिश तक उसका जन्म रह जाएगा, अनुदिश विमान में उसका जन्म होगा वहां तक। तो ऐसे जैसे जैसे सेनन कम होते जाएंगे, ऊपर ऊपर के जो विमान हैं उनमें भी जो है उसकी दूरी नीचे नीचे रह जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसी तरीके की शक्ति के साथ में उतना पुण्य अर्जित होता है, उसी तरीके की शक्ति से उस तरह के ध्यान होते हैं जिससे उस तरह की कर्म की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो जो वहां तक ले जाए। तो ये सेहनन पर डिपेंड करता है। ध्यान करना भी सेहनन पर होता है, कर्म करना भी सेहनन पर होता है। कर्म की शूरता वो भी शक्ति के अनुसार होती है और धर्म में भी शूरता शक्ति से ही आती है। इसलिए कहा जाता है जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो बड़े बड़े हथियार चलाना जानते हैं वो फिर जो है बड़े बड़े चक्र चलाना जानते हैं, बड़े बड़े युद्ध करना जानते हैं, वही लोग कर्मों से युद्ध करते हैं, वही लोग ध्यान के समाधि के चक्र अपने अंदर चलाते हैं, और वही लोग जो है इस तरह से धर्म में भी शूर होकर के बड़े बड़े पदवियों को प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छे फलों के लिए भी इस तरह के सेनन होते हैं, और जब कोई बुरा फल मिलता है नरकों में जाने के लिए, जब लोग अधिक से अधिक पाप करते हैं, तो उसके लिए भी सप्तम नरक में पहुंचने के लिए छोटे मोटे सेनन वाले नहीं पहुंचेंगे, वज्र सब नाराज सेनन होना चाहिए। तो ये अच्छा वाला सेनन होगा तो ये अच्छा सातवां नरक मिलेगा, नहीं तो ऊपर के नरकों में ही रह जाओगे, है ना। हाँ, तो अभी वर्तमान में तो ना तो आपके लिए किसी के लिए, हमारे लिए किसी के लिए भी ना तो मोक्ष है और ना ही बहुत बड़े बड़े ऊपर के अनुदिश और अनुत्तर विमानों वाले स्वर्ग मिलने वाले हैं, और ना ही नीचे के नरक मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब लोग बीच के हैं, है ना। क्योंकि पंचम काल में ये ऊपर वाले जो 3 सेनन है वो तो होते ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? 6 में से ऊपर वाले जो 3 है वो तो होते ही नहीं। अब जो नीचे वाले 3 है वो रह जाएंगे। तो वज्र वृषभ नाराज सेनन पहला, दूसरा वज्र नाराज सेनन, और तीसरा अब रह गया केवल नाराज सेनन, है ना। अब इस तीसरे सेनन में वज्र का कोई काम नहीं रहा, सिंपल रह गया। नाराज में इतना जरूर है कि वो जो हड्डियां हैं नाराज से सहित हैं, कीलियों से सहित हैं, वेष्टन उनके ऊपर भी नहीं है, लेकिन अब वज्र जैसे कोई चीज नहीं रह गई, वो सिंपल कीलियों से जुड़ा हुआ वह हड्डियों का समूह रहेगा। आपस में उनमें जो संधियां बनी रहती हैं उसके कारण से वो कीलियों से आपस में जुड़े रहती हैं, और उनमें नाराज के माध्यम से उनमें मजबूती बनी रहती है। तो वज्र नहीं होने के कारण से ये तीसरा सेनन भी नाराज सेनन है, ये भी उत्तम है। इससे भी जो है मतलब ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की योग्यता आती है, लेकिन ये भी वर्तमान में ऐसा सेनन भी नहीं होता। 3 सेनन ये उत्कृष्टता में आ जाते हैं। सर्वोत्कृष्ट तो वज्र वृषभ नाराज सेनन है, लेकिन तीनों ये अच्छे कहलाते हैं, प्रशस्त कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो है अर्ध नाराज सेनन।
अर्ध मैंने अब वो नाराजपना जो है, कीलियां जो किसी चीज को अगर हमने जोड़ा हो और कीलियां दोनों आर पार निकल गई हों तो वो चीज अच्छी मजबूती से जुड़ती है। अब अर्धनाराज में क्या होगा कि कीलियां एक तरफ तो जुड़ी होंगी और दूसरी तरफ नहीं जुड़ी होंगी, इसलिए उसको अर्धनाराज कहा जाएगा, है ना। एक साइड तो जो है आपको कीलियों का जॉइंट दिखाई देगा, दूसरी साइड वो जॉइंट निकल के नहीं आएगा, तो आधा जुड़ा है आधा जो है हिलगा हुआ है। तो वो कहलाता है अर्धनाराज सेनन। इस तरीके से जो शरीरों के अंदर जो हड्डियों के जॉइंट हों तो उनको जो है अर्धनाराज सेनन कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कीलक सेनन, है ना, ये 5वें नंबर का सेनन है। तो कीलक सेनन में बस ये समझ लो कि हड्डियों की शेप इस तरीके से होती है कि उनकी जो संधियां होती हैं वही आपस में जुड़ जाती हैं, हड्डियों में से हड्डियां फंस गई, है ना, तो वही उसके लिए जोड़ने का काम कर लेती हैं। तो हड्डियां आपस में भी जुड़ी रहने का नाम ये कीलक सेनन कहलाता है। और छठवां जो होता है वो असंप्राप्ता श्रिपाटिका सेनन। थोड़ा कठिन सा हो गया, 5 तो याद हो गए, चलो पहले 5 याद कर लो, फिर छठवां याद करा दूंगा मैं। पहला वज्र वृषभ नाराज सेनन, दूसरा वज्र नाराज सेनन, तीसरा केवल नाराज सेनन, चौथा अर्ध नाराज सेनन, है ना। यहाँ तक तो क्रम से ऐसे चला, फिर बाद में रह गया केवल 5वां कीलक सेनन। और छठवां होता है असंप्राप्ता श्रीपाटिका सेनन, है ना। असंप्राप्त श्रपाटिका सेनन का मतलब यह है कि जैसे जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें सरीसृप जाति के जीव कहा जाता है, तो उस तरह के जीवों में जो हड्डियों के आपस में बंधन होते हैं वो बड़े लचीले होते हैं, कठोरता नहीं होती। जैसे आपने कभी सांप देखा हो, है ना, या कोई छिपकली वगैरह हो, तो ऐसे जो ये सरीसृप जाति के जीव होते हैं इनके शरीर के अंदर की हड्डियां, उनकी जो शिराएं होती हैं, मतलब बोन्स के साइड से फैली हुई जो शिराएं होती हैं उनसे ही केवल विधि हुई होती हैं, है ना। जो शिराएं होंगी और जो वहाँ पर मांस होगा उससे ही केवल वो बंधी हुई होंगी, आपस में हड्डियां बंधी हुई नहीं होती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं असंप्राप्ता श्रिपाटिका सेनन। तो इस तरीके का सेनन सबसे जघन्य होता है, हल्के दर्जे का होता है। ये जीव कभी भी, कोई भी इसके ऊपर छोटी सी भी कोई चीज गिर पड़े तो टूट जाता है, नहीं हो जाता, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके के सेनन के माध्यम से कोई भी बड़ा धर्म ध्यान नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये 3 प्रकार के जो लास्ट के सेनन हैं इन्हीं को पंचम काल में होना बताया गया है। पंचम काल में सब जीवों को अगर होंगे तो ये लास्ट के 3 सेनन होते हैं, है ना, ऊपर के 3 सेनन नहीं होते हैं। और अगर इन 3 सेननों के हिसाब से हम स्वर्गों की व्यवस्थाएं देखें, नरकों की जरूरत नहीं ना, हाँ तो स्वर्गों की सोचते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि लास्ट सेनन वाला भी जो है लगभग सौधर्म ईशान स्वर्ग से लेके लांतव काफी स्वर्ग तक पहुंच सकता है ना, इतना उसमें भी योग्यता रहती है। सेकंड लास्ट वाला जो होगा वो उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। मतलब ये समझ लो कि वो जो है 12वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। और थर्ड वाला होगा तो वो जो है 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। तो अधिक से अधिक ये 16वें स्वर्ग तक पहुंचना भी जो है वर्तमान में कठिन है। सब कुछ जो है 12वें स्वर्ग तक ही एंड हो जाता है। तो इस तरह से लगभग इन स्वर्गों की जो सेनन के आधार पर व्यवस्थाएं हैं वो भी ये बताती हैं कि पंचम काल में जीव 12वें स्वर्ग तक भी मुश्किल से पहुंच पाता है ना। तो स्वर्ग में कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो पहला भी स्वर्ग बहुत बड़ा स्वर्ग है जिसमें सौधर्म इंद्र रहता है। तो स्वर्गों की ऊंचाइयां नापने से कोई मतलब नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होना ही अपने आप में बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से इन सेननों के आधार पर ही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। जैसे जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले होंगे तो वो तो नियम से वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले ही होंगे, क्योंकि छपक श्रेणी को
आरोहण करने वाले जीव, अष्टम, नववें, 10वें, 12वें गुण स्थान में जाने वाले जीव नियम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव नियम से वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले होते हैं। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव ऊपर के तीनों सेनन वाले हो सकते हैं, लेकिन चपक श्रेणी पर जो जीव चढ़ेगा, जो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो नियम से वज्रवृषभ नाराज सेनन वाला ही होना चाहिए। तो अपने संज्ञान में ये रखो कि सेनन जो होता है वो हड्डियों के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी बाहरी दिखावट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो लोग आजकल जिम जा कर के तरह तरह की प्रोटीन के डिब्बे खाली कर करके डिब्बे जैसी आकृति बना लेते हैं, है ना, डिब्बे ही बन जाते हैं। कभी एक डायलॉग सुना था, डिब्बे के दूध पी के डिब्बे हो गए है ना। तो वो ऐसा जिनके लिए हो जाता है, वो कोई सेनन नहीं आ जाता है ना, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो केवल जो है आप अपनी बॉडी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, उसमें जितना कुछ भी मतलब एक्सटेंस होने की उसमें जितनी कैपेसिटी है उसके साथ आप उसका यूज कर रहे हो, लेकिन वस्तुतः जो सेनन आता है वो शक्तियाँ जो होती हैं वो हड्डी के साथ होती हैं। ये जानना आज के बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी जरूरी है, तब उनका वह जिम से थोड़ा सा दिमाग हट सकता है। तो जो हड्डियाँ मिली हैं उनकी मजबूती जो रहती है वो चीज़ अलग है, और जो ये चीज़ें हम ऊपर से बनाते हैं, सिक्स पैक और ये सब चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होने का। तो ये तो सब जब तक कर रहे हो तब तक है, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन बिल्कुल लुज्ज-पुज्ज हो जाओगे है ना। तो ये संस्थान और सेनन, इन दोनों के बीच में ऐसा अंतर समझ लो। संस्थान का मतलब तो हो गया जो हमें शेप मिली है बॉडी की वो संस्थान है, और जो हमें उसकी स्ट्रेंथ मिली है वो उसका सेनन है। ऐसी इन दोनों चीज़ों के अंतर भी हमें अलग अलग कर्मों के फल से मिलते हैं, और अलग अलग कर्मों के कारण से ही ये सब रचना विशेष होती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर किसी के सेनन को बदल नहीं सकता है ना। ब्लड चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी की भी ऐसी जो बोन्स की जिस तरीके से रचना बनी हुई है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह की जो एक स्वयं बनी हुई व्यवस्था कर्म के उदय से है, हम उसको भी ध्यान में रखें, है ना। हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, भगवान को भगवान कहते हैं, कर्म को कभी भगवान नहीं कहते हैं। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? जो ये कर्म है ना, जिनसे ये संस्थान बन रहा है, जिनसे ये सहनन मिल रहा है, ये सबसे बड़े कर्म हैं। इन्हीं कर्मों के फल से धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होते हैं। तो जिन व्यक्तियों के अंदर इस तरीके की सहनन शक्ति होगी वो ही ध्यान कर पाते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 में हमने वज्र ऋषभ नाराज सहनन नाम कर्म के वर्णन में जाना कि प्राकृत में वज्र को वज्र कहते हैं, इसलिए जिसके अंग वज्र के होते हैं उसे वज्र अंग बलि या बजरंग बलि कहते हैं। सभी तीर्थंकर आदि महापुरुष ऐसे ही वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले बजरंग बलि हुए हैं। पहले सहनन से ऋषभ शब्द हटाकर वज्र नाराज सहनन बन जाता है। इसमें हड्डियों की आकृति और नाराज वज्र के होते हैं, उसके ऊपर वेष्टन या वृषभ वज्र के नहीं होते। यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर होता है। तीसरा, नाराज सहनन में वज्र नहीं होता, नाराज और कीलियों से सहित हड्डियां होती हैं, लेकिन उनके ऊपर वेष्टन नहीं होता। कीलियों से जुड़े इन हड्डियों में मजबूती आ जाती है। पहले के 3 सहनन उत्कृष्ट और प्रशस्त होते हैं। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे काम इन्हीं से होते हैं और फल मिलते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जीव ही मोक्ष और पंच उन्नतर विमानों में जाता है। वज्र नाराज सहनन वाले अनुदिश विमान तक ही जन्म लेंगे। जैसे जैसे सहनन कम होता जाता है, जीव नीचे के विमानों में ही जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति, ध्यान, कर्म नेचरा, अर्जित पुण्य आदि उसी तरह के होते हैं। हमने जाना कि ध्यान करना और कर्म करना दोनों सहनन पर डिपेंड करते हैं। कम में सूरा सो धम में सूरा, अर्थात जो कर्म में शूर होते हैं वह धर्म में भी शूर होकर बड़ी बड़ी पदवियों को प्राप्त करते हैं। जो बड़े बड़े चक्र चलाते हैं, युद्ध करते हैं, वे ही लोग अपने अंदर समाधि के चक्र चलाते हैं और कर्मों से युद्ध करते हैं।
नीचे के नरकों के लिए भी अच्छे सहनन चाहिए होते हैं। जैसे सप्तम नरक के योग्य पाप करने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन चाहिए। अर्ध नाराज सहनन में नाराजपना यानी कीलियां और आर पार नहीं निकलती। आर पार होने से चीज अच्छी मजबूती से जुड़ती है। कीलियों का जॉइंट एक साइड तो होता है लेकिन दूसरी साइड नहीं होता। पांचवे कीलक सहनन में हड्डियों में हड्डियां फंस जाती हैं। हड्डियों की शेप इस तरीके से होती है कि उनकी सनिधियां ही आपस में जुड़ जाती हैं। छठवे असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन में हड्डियां आपस में बंधी नहीं होती, केवल हड्डियों की शिराएं मांस में बंधी होती हैं। रेंगने वाले सर्प, छिपकली आदि सरीसृप जाति के बड़े लचीले जीवों के समान यह सहनन सबसे जघन्य और हल्के दर्जे का होता है, जिसमें धर्म ध्यान नहीं हो सकता। इनके ऊपर छोटी सी चीज गिरने पर हड्डियां टूट जाती हैं। पंचम काल में ऊपर के 3 सहनन नहीं होते, लास्ट के 3 ही सहनन होते हैं। इसलिए वर्तमान में मोक्ष और अनुत्तर आदि विमान नहीं मिलते और न ही नीचे के नरक। असंप्राप्ता से पाटिका सहनन वाला जीव लांतव कापिष्ट स्वर्ग तक, कीलक सहनन वाला 12वें स्वर्ग तक और अर्ध नाराज सहनन वाला जीव 16वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। इसलिए वर्तमान में अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक पहुंचना संभव है। हमने जाना कि सहननों के आधार पर ही धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होते हैं। चपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव नियम से वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले ही होंगे, क्योंकि वे नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। उपशम श्रेणी पर पहले 3 सहनन वाले जीव चल सकते हैं। मुनिषी ने समझाया कि संस्थान से बॉडी को शेप मिलती है और सहनन से स्ट्रेंथ। दोनों चीजें अलग अलग कर्मों के फल से मिलती हैं। डॉक्टर ब्लड तो बदल सकते हैं पर सहनन नहीं। आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि सहनन हड्डियों के ऊपर डिपेंड करता है, बाहरी दिखावट पर नहीं। 6 पैक के चक्कर में जिम जाकर और प्रोटीन के डब्बे खाकर वे अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अनुत्तर विमान में कौन से सहनन वाला जीव जाता है? वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन। अध्याय 8 की कक्षा 31 के आज के सवाल का सही उत्तर है समचतुरस संस्थान। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें
और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।